सो गाइस, आज हम लेकर के आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर और ये है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, वेलकम टू स्मार्ट वे एकेडमी। और आज हम ये 10th के लिए शुरू कर रहे हैं, तो इस लेक्चर का कुछ बेसिक कहानी सीख लेते हैं कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ देखी होगी कि हम हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। सो इफ यू टॉक अबाउट हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, है ना। तो हॉस्पिटल्स में, आपके घरों में, ठीक है, इन हाउसेस, तो ऐसी बहुत जगहों पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ऐसी कई सारी बातें आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिल जाएगी कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहा है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है? तो मानते हैं कि अपने पास एक ऐसे रहा, एक ये रहा वायर। तो अगर ये वायर है तो ये वायर का जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसी को, है ना। अब इसी एरिया में अगर मानते हैं कि कुछ क्यू चार्ज यहां से यहां पे चला जाता है किसी टाइम टी में, तो हम यही हमारा फॉर्मूला बनता है क्यू आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी का, जहां पर क्यू क्या है? क्यू है चार्ज फ्लोन, है ना। क्यू क्या है? चार्ज फ्लोन, राइट। ठीक है भाई, टी क्या है भाई? टी है यहाँ पर टाइम, और क्यू क्या है, और आई क्या है? आई तो अपना करंट है जो हम पढ़ रहे हैं, राइट गाइस। तो अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको सिखा दूं, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और जूम करके देखूं तो ये वायर कुछ ऐसा होगा। अब यहां से भी ये वायर किसी न किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा, ऐसे लाइक दिस, यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट होगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर यहां से चार्ज यहां पर गया तो चार्ज तो कंडक्टर से चला गया, तो क्या कंडक्टर के ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है? तो हम कहेंगे सर नहीं आता, क्योंकि अगर यहां से चार्ज ऐसे क्यू यहां से एंटर करेगा और वही क्यू यहां से बाहर आ जाएगा, तो जितना चार्ज क्यू कंडक्टर के एक एंड से निकला है उतना ही कंडक्टर के दूसरे एंड से चला जा रहा है। तो कंडक्टर ओवरऑल क्या रहने वाला है? न्यूट्रल। तो ओवरऑल कंडक्टर क्या होने वाला है? न्यूट्रल। और ये बात अपने को सीखनी है। तो फाइनली करंट क्या होता है? करंट इज व्हाट? चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में भी अपने को बच्चों एक बात ध्यान देनी है कि जब करंट की डिस्कवरी होती है, वैसे तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो जो किसी भी कंडक्टर में नॉर्मली हम बात करेंगे इस चैप्टर में वायर्स की, तो वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। द करंट इन वायर्स आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बट जब करंट की खोज हुई थी उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, और क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो उस टाइम पर क्या था? खोज हुई थी कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो उस टाइम पे एक कन्वेंशन बना दिया गया कि पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उधर ही करंट होगा। तो पहला रूल क्या है भाई डायरेक्शन ऑफ करंट में? तो इट इज डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी, तो जो साइंटिस्टों को समझ में बना दिया उसको हम अभी तक फॉलो आते हैं। इट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट गाइस। अच्छा, बट नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होते, तो भाई नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में रूल क्या होगा? तो इट इज अपोजिट ऑफ। तो इट इज अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जिधर नेगेटिव चार्ज जाएगा उसके ऑपोजिट में करंट होगा। जैसे देखो
यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उल्टा आ रहा है और हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ये देखो ऐसा लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन हमने करंट किधर दिखा है, राइट में। तो अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम करंट की डायरेक्शन को उसके फ्लो से उल्टा मानेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में हम मानेंगे। ये बाई कन्वेंशन, यानी कि हम जब करंट की पहली बार खोज हुई होगी उस टाइम पर साइंटिस्ट ने जो कह दिया वही हम मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों एम्पियर होती है, और इसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से नहीं लिखना, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट के नाम पर जो भी यूनिट होती है उनको हम लोग कैपिटल्स में लिखते हैं, ठीक है। तो करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। बट हम कुछ और छोटी मोटी यूनिट सीख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मिली एम्पियर की, तो अब मिली एम्पियर भी सीख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं मिलीग्राम, तो हम मिली एम्पियर के लिए स्मॉल एम ही लिखेंगे, स्मॉल एम है और ए कैपिटल का है। अब जैसे 1 मिलीग्राम क्या होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो अगर हम बात करते हैं 1 मिलीग्राम में तो 10⁻³ वैसे ही 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होगा। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी यूनिट्स आप भी सीख सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है, अब हमने मिली एम्पियर की बात कर ले, अगर हम बात करें किलो एम्पियर की तो ऐसे किलो एम्पियर क्या हो जाएगा, तो 1 किलो एम्पियर क्या हो जाएगा, इसको हम के लिखते हैं, एक क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, है ना। ऐसी कुछ चीज़ें हम नॉर्मली सोच सकते हैं। फिलहाल अपने को याद रखना है ये वाली चीज़, इसमें ढिलाई मत करना, ये आपको याद तक करना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। तो ये बेटे बड़ा खास टॉपिक है ना। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की होता क्या है। तो इसको समझने से पहले हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। मान लो कि एक स्लोप वाली रोड है, एक ऐसी रोड है, ऐसी टेढ़ी सी रोड है ना। अगर यहाँ पे कुछ पानी गिराओगे तो पानी झरझर झरझर ऐसे बह के आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये किसी हाइट से अपर हाइट से अपर लेवल से लो लेवल की तरफ आ रहा है। कहां से आ रहा है, अपर लेवल से लो लेवल की तरफ आ रहा है। यह है पानी की प्रॉपर्टी, है ना। तो पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो आप थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि गैसेस जो होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होते हैं। सिमिलरली चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, तो चार्ज का फ्लो होता है बच्चों, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम, जैसे पानी कहां से ऊपर से नीचे, वैसे ही चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो अब हमने ऐसी बातें सीख ली, मतलब जहां भी, अब जैसे पानी में क्या है, जहां भी कहीं पे हाइट का डिफरेंस होगा वहीं पे पानी फ्लो होगा। ऐसे अगर आप ऐसे पानी रखते हैं तो थोड़ा मोड़ा फैलता है, बहुत तेजी से नहीं बहता है, राइट। तो ऐसे चार्ज का भी कि भाई अगर इसको फ्लो कराना है तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एक तो ये बात हो गई। अब हम इसकी डेफिनेशन वाइज बात करते हैं। तो मान लो कि अपने पास एक बैटरी है, बैटरी कभी ना कभी आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। तो बैटरी में आप जानते हो कि भाई एक पे क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और दूसरे पे क्या रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब ये रहे अपने बैटरी के दो टर्मिनल्स। तो जब हमने यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू रखा, तो ऐसा रखने के लिए भी हमने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। तो अब हम पोटेंशियल को इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि हमने
चार्ज, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कुछ वर्क किया, मानते हैं कि वो वर्क हमने W किया, W वर्क करके हमने बैटरी पे कितना चार्ज रखा, एक पे प्लस Q एक पे माइनस Q, तो Q चार्ज रखा फाइनली। तो यही W अपॉन Q को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अच्छा, अब यहां पे और फाइनली देखोगे तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो इनिशियली दोनों पर कोई चार्ज नहीं रहा होगा, बाद में क्या हुआ होगा, इस पर माइनस Q इस पर प्लस Q, मतलब हमने यहां से कुछ चार्ज लिया होगा और इधर डाल दिया होगा, तब इधर क्या हो गया प्लस Q, इधर क्या हो गया माइनस Q। तो क्या हम कह सकते हैं कि चार्ज को मूव करने में जो वर्क करना पड़ा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर work done in moving a unit charge from one point to another point is called what, potential। क्या, सुन लो फिर से, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, क्योंकि अगर ये Q है तो W और V बराबर नहीं होगा, तो अगर ये Q को 1 कर दे तो V और W इक्वल है, तो इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब गाइस हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, तो जरा हम सर्किट की बात कर लेते हैं। तो अब ये रहा, अपन लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, और यही पढ़ के हम इस लेक्चर का एंड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने कभी ना कभी देखी होगी, कुछ इस तरह की, ऐसे कुछ बैटरी लगी होती है, ऐसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देता, क्लास 8 में पढ़ रखा होगा, ऐसे एक बल्ब लगा देते हैं, इस तरह की चीज को हम लोग सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम सर्किट के बारे में हम बात करें तो सर्किट के कुछ एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं और उनके सिंबल्स के बारे में। तो ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से कॉपी किया एज इट इज, जो अपने को दिया हो, और यही अपने को याद रखना है। तो जब भी कहीं कोई सेल होगा तो सेल के लिए सिंबल है ये, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेल। और अगर कुछ सेल मिला दे, मतलब 2-3 सेल, अब यहाँ पे क्या देखो, हमने 2-3 सेल को मिला दिया, ऐसे 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 2-3 सेल को मिला दिया। तो अगर हम एक से ज्यादा सेल को मिला दें तो उसको हम लोग बोलेंगे बैटरी, उसका सिंबल रहा ये, ठीक है गाइज। अब ये रहा प्लग की, यानी कि अब ये बात कर रहे हैं स्विच के बारे में। तो स्विच में अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं ओपन, ठीक है। अच्छा, ओपन स्विच के लिए एक और तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, स्विच में अगर ऐसा है तो ये अपना किसके लिए सिंबल है, क्लोज के लिए। क्लोज के लिए कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है अपने को, ऐसा भी, तो ऐसा है तो क्लोज है। अब क्लोज और ओपन का मतलब क्या है, देखो अब जब इसको हमने ऊपर उठा दिया है तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ओपन है ना। अच्छा, ओपन का मतलब एक और भी आता है, ओपन का मतलब होता है ऑन। ओपन का मतलब क्या होता है, सॉरी ऑन नहीं, ओपन का मतलब क्या होता है ऑफ। जैसे अब इस केस में क्या है, करंट तो फ्लो ही नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, तो ओपन का मतलब हम लोग ऑफ कहते हैं। और ऐसे यहां पर अब देखो क्लोज है, इसी को हम लोग क्या, अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं। अब यहां पे देखो अभी कांटेक्ट हो गया तो करंट फ्लो हो जाएगा, फ्लो का तो बल्ब जलेगा, तो इसलिए क्लोज्ड को हम ऑन कहते हैं। तो घर में कहते हैं कि मतलब स्विच ऑन कर दो, तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या है कि आप ऐसे टच कर दो ताकि करंट फ्लो हो, ठीक है। अच्छा, कहीं पे वायर ज्वाइंट है तो ऐसा करते हैं। अच्छा, अब हमें कहीं क्रॉस दिखाना है लेकिन ज्वाइंट नहीं दिखाना है, तो कुछ इस तरह का सिंबल होता है जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, राइट। अच्छा, इसको अगर ये समझ में आया तो यहाँ से ये देख के समझ में आ जाएगा कि अब ये वायर एक दूसरे के ऊपर तो है, बट देखो अब ये वायर का क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, इसके ऊपर इंसुलेशन है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन है, तो कंडक्टिंग पार्ट कांटेक्ट में है ही नहीं। इंसुलेशन वाले कांटेक्ट में क्या फर्क पड़ता है, बट कंडक्टिंग पार्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो अब इसे हम बोल देते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। और यहाँ पे क्या है, वायर क्रॉसिंग विद ज्वाइनिंग, ये क्या है, ये अपना विद ज्वाइनिंग है। अच्छा, कहीं पे अपने को इलेक्ट्रिकल बल्ब दिखाना हो तो हम या तो ऐसा दिखा देंगे या तो ऐसा दिखा देंगे। कहीं पर अगर रेजिस्टेंस दिखाना हो तो हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को दिखा देंगे, राइट। अब एक चीज और आती है बेटे कि अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास
दो तरह के सिंबल्स है जो बने भी हुए हैं, एक तो ऐसे क्रॉस कर देते हैं कि भाई इतना ही रेजिस्टेंस है, या तो कई बार हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं। अब इसका एक मतलब है कि हम इसको कहां पर टच करेंगे। अगर यहां पर टच करेंगे तो क्या पता वह पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ज्यादा हो, अगर हमने इसी को इस एंड पे टच कर दिया तो कोई रेजिस्टेंस ना हो, इस एंड पे टच कर दिया तो ज्यादा रेजिस्टेंस हो। तो इस तरह का अगर कहीं पे दिया हो तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए एक शॉर्टकट क्या है, रियोस्टेट। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रियोस्टेट, राइट गाइस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रियोस्टेट, ठीक है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास, अब दो डिवाइसेस हमारे कोर्स में और हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो अगर हम बात करते हैं अमीटर की, तो अमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अमीटर से बच्चों करंट को मेजर करते हैं। तो अमीटर क्या है, तो अमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। अब ऐसा लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे अमीटर। अब अमीटर का मतलब क्या हुआ है, व्हिच मेजर्स करंट, व्हिच मेजर्स करंट। अब अमीटर का काम ही क्या है बच्चों, करंट को मेजर करना। तो अमीटर व्हिच मेजर्स करंट, ठीक है। ऐसे ही वोल्ट मीटर के लिए तो कुछ ऐसा सिंबल है बच्चों, ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल है प्लस माइनस। और इससे क्या होता है, इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, तो इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, राइट गाइस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। सो लेट्स से बाय फॉर टुडे।